डीलर्स हैं, पेट्रोलियम डीलर्स हैं, पंप एसोसिएशंस हैं, दूसरी तरफ गवर्नमेंट है और चौथा आवाम है जो भुगत रही है। अच्छा, आवाम का कोई नुमाइंदा नहीं है, कोई उनका हड़ताल नहीं है, कोई उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ कि यार हमारा भी ख्याल करें। वो आपस में डीलर्स कह रहे थे कि साड़ी गल भी सुनो। आपको याद होगा कि जब ये 74 कम हुआ था तो वो फौरी तौर पर आगे थे, जी ये नहीं चलेगा। जी। अब जो है वो जो पंप वाले आए हैं वो कह रहे हैं कि साड़ी गल भी सुनो। मतलब ये कि अभी मैं पढ़ रहा था कि जब ये ऐलान हुआ कि मौखर कर दी गई है, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि वो जो हड़ताल थी पंप एसोसिएशन की, तो वो किसी ने लिखा हुआ था कि अब जो है वो ये मिल के आवाम का कोई दर्द नहीं है, ये सारे आपस में मामला जो है तय करके। हमजा साहब, आपने हफ्ते की बात की, मैं हैरान हो गया हूँ कि जुम्मा के दिन रात 12 बजे से लेकर जब वो कल तक जो था मामला, 44 रुपये डीजल महंगा हो चुका है। 44 रुपये जी। और ये 18 जून को इन्होंने या 19 जून को 74 रुपीज़ कम किया था डीजल। 74 था पेट्रोल और 67 था डीजल, तो उसकी कीमत थी 378 रुपये जब ये कम हुआ था। तो अब जो है वो कीमत पहुंच चुकी है 30768 तक, यानी कि वो उस कीमत के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है जी। कहने का मकसद ये है कि हफ्ता तो बहुत दूर है, अभी 2 दिन रहते हैं और 44 रुपए ये महंगा हो चुका है। और गुड्स की जितनी ट्रांसपोर्टेशन है, जो बड़ी गाड़ियां चलती हैं उसमें जो वो डीजल इस्तेमाल होता है और उसका एक इम्पैक्ट है, और इम्पैक्ट का कोई ख्याल ही नहीं हुकूमत को, बस लगे हुए हैं जी हम जनाब ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और इसी तरह जो पेट्रोलियम प्राइसेस है वो भी 4 रोज में 10-11 रुपए जो है वो महंगी हो चुकी हैं। मतलब उसमें 35 उन्होंने कम किए थे और अगले दिन उन्होंने 5 रुपए बढ़ा दिए। तो कहने का मकसद ये है कि अभी तक की जो हम मतलब असेस कर रहे हैं इस सारे मामले को, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, समझने की मैंने कोशिश की कि ये जो फार्मूला है ओगरा को आपने दिया और ओगरा इंडिपेंडेंट है जी, हुकूमत की मुदाखलत नहीं है जी। हमजा साहब, पता नहीं ये हम लोग किस दुनिया में रहते हैं जो बंदा कहता है जी हुकूमत की मुदाखलत नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे इंडिपेंडेंट अदारे हैं, ये पीटीवी हो गया या बाकी अदारे, पैमरा ले लें, अब सारे उठाएंगे तो ये सारे इंडिपेंडेंट है। अगर उसकी नहीं साकिब साहब, आज ये जो पेट्रोल पंप मालिकान है, एसोसिएशन है, उनसे ओगरा ने नहीं मुज़ाकरात किए, उनसे वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम यानी हुकूमत ने आके बात की है। हुकूमत ने बात की है और वही कह रहे थे जी गवर्नमेंट तो अब कोई नहीं है जी, अब तो ओगरा जाने और आप आवाम जाने, हमारा तो ताल्लुक ही नहीं है। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। हुकूमत का ही बात चलेगी, जो चाहेगी हुकूमत अब इनडायरेक्टली वो करेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि ये डिजास्टर होगा जिस तरह चीजें चल रही हैं फिलहाल, अभी जो हम देख रहे हैं, ठीक ये तो मतलब रोजाना की बुनियाद पर अगर आप जिस तरह बढ़ाते जा रहे हैं, ये तो आपकी पूरी मार्केट जो है वो कहां जाएगी, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रहेगा। कोई जो किराए हैं, लोग जो कीमतें हैं चीजों की, सब्जी की, जो सब्जी मंडियां हैं वहां पे कौन सी कीमत कहां मेंटेन रहेगी, कोई रोजाना जो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल इसलिए गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में, और मैं देख रहा था कुछ लोग गवर्नमेंट के अंदर के भी ऐसी बात कर रहे हैं कि ये जो आपने फार्मूला बनाया है ये कैसे आगे चलेगा। लेकिन देख रहे हैं हम भी रोजाना की बुनियाद पर हम डिस्कस करते रहेंगे, असेस करते रहेंगे। फिलहाल तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बेहतर चीज है। राना साहब, आप एक तो बात करना चाह रहे थे, उस पर बात कर लीजिएगा, लेकिन मैं ये उम्मीद करूंगा आपने इंतजार नहीं करना कि पेट्रोल की प्राइसेस गिर जाएंगी रोजाना की बुनियाद पर, तो मैं वापस आऊंगा। आप अल्लाह खैर करे, खैरियत से वापस आइए जल्दी से। मैं आपको यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, ये नीचे नहीं आने वाली है। आज भी जो आलमी मार्केट है वहाँ पे कीमत ऊपर गई है। थोड़ा सा आपको जो है ना ये कष्ट उठाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम उठा ही रहे हैं। हुकूमत जो है वो कंफर्टेबल है और कंफर्टेबल लग भी रही है। बिलावल साहब जितनी भी तनकीद कर लें सर। देखें, बात यह है कि मैंने तो आपसे कहा था हम साबर हो चुके हैं, हम इतना साबर हो चुके हैं कि आप सोच नहीं सकते। हम बर्दाश्त करेंगे। ये साकिब ने बड़ी अच्छी बात की। अगर ये अवाम भी एक दिन फैसला कर लेना कि हमने एहतजाज करना है, तो अगर पेट्रोल पंप मालकान के 12 घंटे के अल्टीमेटम पे मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो ये तो कौम भी बहुत तगड़ी है। अगर ये फैसला कर ले कि हमने भी इस कीमत को वापस लाना है, तो ये 5 मिनट लगाएंगे। मसला ये है कि हम साबर हो चुके हैं, हम सब्र करने वाले हैं। हम पर आप करते जाएं जो करना है।
बात बड़ी सिंपल, हम क्यों नहीं समझते? क्या पाकिस्तान के अंदर कोई आगे इंडस्ट्री लगी? क्या इनके पास कोई ऐसा है, कोई ऐसा मुझे कुलिया बता दें जिससे ये कहें कि जनाब हमारे पास टैक्स इकट्ठा करने का कोई और निज़ाम है? इनके पास टैक्स इकट्ठा करने का सबसे बड़ा निज़ाम ये पेट्रोल वाला है। ठीक, ये लीबी के में पेट्रोल महंगा करके कुछ आप खाओ कुछ सानू खुआओ। मुझे एक बात बताएं, आज बात किसकी मानी गई? पेट्रोल पंप एसोसिएशन की। जी ऐसे ही है। पेट्रोल कल अगर किसी के पास 3 लाख लीटर था तो आज अगर महंगा होगा तो उसी को फायदा होगा ना। ये सारी चीजें इसी तरह आएंगी। बड़ी सिंपल सी है, क्लियर सी और वाज़ेह चीज है। इस हुकूमत ने तगड़े की बात सुननी है, मारे दी कोई नहीं जो सुन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं राना साहब, और ये बड़ी मुश्किलात हैं आवाम के लिए और आवाम मुश्किल गुजर रहे हैं। हम यहाँ पर जी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को जलसा भी करने जा रही है और तहरीक का बाकायदा तौर पर एक नई और भरपूर तहरीक का आगाज़ भी करने जा रही है। ये तहरीक किस तरह से डिज़ाइन की जाएगी, क्या अभी तक कुछ चीज़ें फ़ाइनल हो पाई हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर इत्तलात शफ़ी जान साहब। शफ़ी जान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। शफ़ी जान साहब, पहला सवाल तो यही कि आप पे माजी में भी ये तनकीद होती रही है, या आपसे ये सवाल होता रहा है कि केपी में आप जैसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर लें उसका वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर आप 5 तारीख को जलसा केपी में ही करते हैं तो उससे सर क्या फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि हासिल हो पाएगा, या क्या प्रेशर गवर्नमेंट पे बिल्डअप होगा? सबसे पहले अहमद साहब आपका शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक 5 अगस्त की बात है तो आज मशावरती इजलास था जिसमें तमाम लीडरशिप मौजूद थी। सलमान अकरम राजा साहब थे, गौहर साहब थे, जुनैद अकबर खान साहब थे, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा वहाँ पे मौजूद थे। इसके साथ साथ बाकी हमारे जो रीजन के सदूर हैं वो थे, असद कैसर साहब थे, और वहाँ पे सीएम अफरीदी साहब इसको चेयर कर रहे थे, मीना खान साहब थे। तो वहाँ ये फैसला किया गया कि 5 अगस्त को पेशावर में इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में पावर शो किया जाएगा, जलसा किया जाएगा। तमाम खैबर पख्तूनख्वा से लोग उसमें शरीक होंगे, लाखों की तादाद में लोग होंगे। अफरीदी साहब वहाँ खिताब करेंगे, हमारी जो दीगर लीडरशिप है वो खिताब करेगी, और 5 अगस्त को हम अगला लाएअमल देंगे। जो रिहाई की तहरीक है इमरान खान साहब की, वो 5 अगस्त से शुरू हो जाएगी। राना साहब। अच्छा शफी जान साहब, 5 अगस्त को आप जलसा कर रहे हैं। अलीमा आपा का कहना है कि हमने अडियाला की तरफ जाना है। क्या अलीमा आप खान साहिबा जो है वो जलसे में मौजूद होंगी, उनसे मशावरत हुई है, या फिर अगर उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम तो 5 अगस्त को अडियाला की तरफ जाएंगे, फिर क्या बनेगा? देखिए, पहली बात यह है कि चकजई साहब से भी मशावरत हो रही है, अल्लामा नासिर साहब से भी मशावरत हो रही है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी वहाँ पे मौजूद होंगी, और इसके साथ साथ दीगर सियासी जमातों से भी हम राब्ते में हैं। और हम ये चाहते हैं कि इस वक्त जो भी इस नाजायज़ हुकूमत के खिलाफ है उसको हम जो है ऑन बोर्ड लेंगे। हम मौलाना साहब से भी बात करेंगे, हर एक सियासी कुव्वत से बात करेंगे। 5 अगस्त तक अभी 2 हफ्ते हैं, तमाम लोगों को हम कॉन्फिडेंस में लेंगे। बिल्कुल इमरान खान साहब के बयानों से भी बात हो रही है, उनसे भी मशावरत जारी है, तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। हम ये चाहते हैं कि 5 अगस्त को जो अगला लाएअमल दें तो वो भरपूर लाएअमल हो, और वो जो है मुत्तफ़िका लाएअमल हो।